की कई प्रकार की मूर्तियां भारत के पुरातन मंदिरों में दिखाई देती है, लेकिन ज्यादा करके लोगों को ये समझ नहीं आता है कि उन मूर्तियों को कैसे पहचाना जाए और उन मूर्तियों के पीछे क्या कथा है। ऐसे ही कुछ मूर्तियां आज हम इस तीसरे पार्ट में देखने वाले हैं। पहले 2 पार्ट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये शिव भगवान की अघोर मूर्ति है और इस मूर्ति में शिव भगवान का रूप उग्र होता है। इस मूर्ति के पीछे ये कथा है कि जब शिव भगवान के भक्त और उनके वाहन नंदी जी मारुतवासुर नाम के असुर को मारने में असक्षम रहे थे, तब वो शिव भगवान के शरण में आए थे और तब शिव भगवान के तृतीय नेत्र से ये दशभुजा अघोरी बाहर आए थे और उनके इस उग्र रूप को देख के ही उस असुर की मृत्यु हो गई थी। इस मूर्ति के 10 हाथ होते हैं और उन हाथों में विविध शस्त्र भी होते हैं। इस मूर्ति के 3 नेत्र भी होते हैं और इस मूर्ति पे नाग भी दिखाई देते हैं। कभी कभी इस मूर्ति के 2 हाथ वरद और अभय मुद्रा में भी होते हैं। ये लकुलिश की मूर्ति है और लकुलिश पशुपत संप्रदाय से थे। लिंग पुराण के हिसाब से लकुलिश शिव भगवान के 28वें और आखिरी अवतार थे। लकुलिश की मूर्ति में वो हमेशा निर्वस्त्र दिखाई देते हैं और कभी कभी इस मूर्ति के एक हाथ में डंडा भी दिखाई देता है। लकुलिश के 4 शिष्य थे और कुछ मूर्तियों में ये शिष्य भी उनके साथ दिखाई देते हैं। लकुलिश को एक ब्रह्मशील साधु कहा जाता है। कुछ लोगों का ये मानना है कि लकुलिश ने ही पशुपत संप्रदाय की स्थापना की थी, तो कुछ लोगों का ये मानना है कि पशुपत संप्रदाय को लकुलिश ने पुनर्जीवित किया था। ये सदाशिव जी की मूर्ति है और इस रूप को शिव भगवान का सर्वोच्चतम रूप कहा गया है। इस मूर्ति के 5 सिर होते हैं तो 10 हाथ होते हैं। पहला मुंह पश्चिम दिशा की ओर होता है और इसे सद्योजत कहा जाता है। ये निर्मिति की शक्ति है और ये मुख ब्रह्मदेव को नियंत्रित करता है। दूसरा मुख उत्तर दिशा की ओर होता है और वो संरक्षण की शक्ति है। इस मुख को वामदेव कहा जाता है और ये मुख विष्णु जी को नियंत्रित करता है। तीसरे मुख को अघोर कहा जाता है और ये मुख दक्षिण दिशा की ओर होता है। ये मुख यानी कि विघटन की शक्ति है और ये रुद्र को नियंत्रित करता है। चौथे मुख को तत्पुरुष कहा जाता है और ये मुख पूर्व दिशा की ओर होता है। ये महेश्वर को नियंत्रित करता है और ये ग्रहण करने की शक्ति है। 5वें मुख को ईशान कहा जाता है जो कि ऊपर यानी कि आकाश की ओर होता है। ये मुख खुद सदाशिव को नियंत्रित करता है। इस मूर्ति के 10 हाथ होते हैं और उन हाथों में त्रिशूल, वज्र, कुल्हाड़, डमरू और अन्य शस्त्र दिखाई देते हैं और इस मूर्ति का एक हाथ अभय मुद्रा में होता है। ये महासदाशिव की मूर्ति है और इस मूर्ति को परम शिव भी कहा गया है। इस मूर्ति को भी शिव भगवान का उच्चतम रूप कहा गया है। इस मूर्ति में शिव भगवान के 25 सिर होते हैं तो 50 हाथ होते हैं। इस मूर्ति में शिव भगवान की 75 आंखें होती है। इस मूर्ति के 50 हाथों में भिन्न भिन्न शस्त्र दिखाई देते हैं। इस मूर्ति के 2 हाथ वरद और अभय मुद्रा में होते हैं। ये मूर्ति कभी कभी कमल पे पुष्प पे बैठी हुई दिखाई देती है तो कुछ मंदिरों में ये मूर्ति कैलाश पर्वत पे बैठी हुई दिखाई देती है। भैरव ये शिव का प्रकोपित रूप है और भैरव जी की मूर्तियां सभी शैव और शक्ति मंदिरों में दिखाई देती है। भैरव जी को क्षेत्रपाल भी कहा जाता है और भैरव ज्यादा करके द्वारपाल के रूप में दिखाई देते हैं, लेकिन संपूर्ण भारत में भैरव जी के कई मुख्य मंदिर भी है। भैरव जी के ये 8 मुख्य रूप है और भैरव जी के साथ हमेशा एक श्वान भी दिखाई देता है। श्वान यानी कि कुत्ता जो इनका वाहन भी है। भैरव जी के शरीर पे नाग भी दिखाई देते हैं। ये एक पद शिव की मूर्ति है और ये मूर्ति ज्यादा करके ओडिशा के मंदिरों में दिखाई देती है। एक पद शिव को शिव के 64 अवतारों में से एक कहा गया है। वेदों में इसे रुद्र कहा जाता है। एक पद शिव का एक ही पांव होता है तो शिव के 4 हाथ होते हैं और 3 नेत्र होते हैं। शिव के जटा मुकुट में चंद्रकोर दिखाई देती है। एक पद शिव की मूर्ति में से ब्रह्मदेव और विष्णु भगवान बाहर आते हुए दिखाई देते हैं। एक पाद के एक हाथ में त्रिशूल होता है तो दूसरे हाथ में मृग दिखाई देता है और बाकी के 2 हाथ वरद और अभय मुद्रा में होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक पाद का उगम वैदिक देवता अजय एकपाद से हुआ है, जिन्हें इस ब्रह्मांड का स्तंभ कहा गया है और जिनमें से विष्णु भगवान और ब्रह्मदेव का उगम भी हुआ है। कभी कभी इस मूर्ति में 3 पांव दिखाई जाते हैं। एक पांव विष्णु भगवान का और तीसरा पांव ब्रह्मदेव का होता है और 3 पांव वाली इस मूर्ति को त्रिपाद कहा जाता है। ये बौना शिव की मूर्ति है। ये मूर्ति महाराष्ट्र से मिली है और ये मूर्ति 4th या 5th सेंचुरी की होगी। इस मूर्ति में शिव भगवान का पेट बड़ा है।
एक हाथ में जपमाल है तो जटा मुकुट में चंद्रकोर दिखाई देती है। शिव भगवान की ऐसी कई मूर्तियां भारत के कई मंदिरों में हैं, जिनकी कोई गणना नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। प्रणाम।